हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं फिर से एक वीडियो लेकर आया हूं, जिस वीडियो में 12th क्लास का 1 से 5 चैप्टर तक ऑल ऑब्जेक्टिव पूरा किए जाएंगे। और मैं 1 से जितना भी चैप्टर है हिंदी का मैं पूरा ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। तो पार्ट 3 तक चलेगा। तो आज फर्स्ट वीडियो है, तो आप लोग इस वीडियो को देखिए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए। इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव दे दिए हैं, जिससे आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। तो बिना देर किए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। जो बालकृष्ण भट्ट अपने लेखन लिखे हैं वे क्या है दोस्तों? तो एक ललित निबंध है। तो डी नंबर ऑप्शन पर आप लोग टिक कर लीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। जो बालकृष्ण भट्ट थे वो किस युग के निबंधकार थे दोस्तों, आप लोग बताइए। तो भारतेंदु युग के। तो बी नंबर ऑप्शन पर आप लोग टिक कर लीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। जो आप लोगों को किताब में दिया होगा, जो मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या है दोस्तों? तो अवाकल होकर अपने से बातचीत करना, मतलब किसी से मैं अच्छी से बात करना। डी नंबर ऑप्शन पर आप लोग टिक कर लीजिए। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, संविदा में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। कह रहा है संविदा में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, मतलब कि आपको अंदर क्या होना चाहिए। संविदा मतलब आपको अंदर क्या महत्वपूर्ण होना चाहिए। तो आत्मीयता। तो सी नंबर ऑप्शन पर आप लोग। पांचवा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ। जो बालकृष्ण भट्ट लेखक है उनका जन्म कब हुआ है दोस्तों? पांचवा नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। तो 23 जून 1844 ईस्वी में। तो बी नंबर ऑप्शन पर आप लोग टिक कर लीजिए। छठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है। जो बालकृष्ण भट्ट है वह संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है दोस्तों, आप लोग बताइए। बालकृष्ण भट्ट के जो यह लेखन है इसमें दिया गया है, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है। संयोगिता स्वयंवर जो है श्रीनिवास दास की रचना है। तो सी नंबर ऑप्शन पर आप लोग टिक कर लीजिए। सातवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। तो कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है दोस्तों? तो परीक्षा गुरु जो है बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। तो डी नंबर ऑप्शन पर आप लोग टिक कर लीजिए। आठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। तो कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है दोस्तों, आप लोग बताइए। रेल का विकट जो है बालकृष्ण भट्ट की रचना है। तो ए नंबर ऑप्शन पर आप लोग ठीक कर लीजिए। 9वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। जो बालकृष्ण भट्ट थे दोस्तों वो कौन सा मासिक पत्र निकाले थे। आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में हो सकता है ये सवाल पूछ दिया जाए। तो आप लोग बताइए कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था दोस्तों। तो हिंदी प्रदीप। तो सी नंबर ऑप्शन पर आप लोग टिक कर लीजिए। 10वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, बातचीत किस विद्या की रचना है। जो बातचीत अथी है दोस्तों, लेखक है वह किस चीज का विद्या है दोस्तों? तो आप लोग को फर्स्ट नंबर में ही बता दिया गया है, ललित निबंध। तो ये ललित विद्या है। तो डी नंबर ऑप्शन पर आप लोग टिक कर लीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। जो रॉबिन्सन क्रूसो अपने जंगल में भेड़ के साथ रहता था दोस्तों, और वह 16 वर्षों तक किसी भी मनुष्य के मुख से, मतलब मुंह से वह बात नहीं सुनी थी। तो फर्स्ट बार किसके मुंह से बात सुनी थी दोस्तों? तो फ्राइडे के। तो ये नंबर ऑप्शन पर आप लोग क्लिक कर लीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। जो बातचीत शीर्षक है, जो बातचीत निबंध है उसका निबंधकार लेखक कौन है दोस्तों? तो आप लोग को लेखक आप लोग को पता है कि बालकृष्ण भट्ट है। तो डी नंबर ऑप्शन पर आप लोग टिक कर लीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं। जो बालकृष्ण भट्ट लेखक है वो कह रहा है बातचीत के माध्यम से क्या बतलाना चाहते हैं दोस्तों? तो बातचीत की शैली। तो ये नंबर ऑप्शन पर आप लोग टिक कर लीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था। जो भट्ट जी हैं दोस्तों वो अंग्रेजी के जो एडिशन और स्टील एडिशन महान श्रेणी में किसको रखा था दोस्तों?
तो किसको रखा था दोस्तों बताइए आप लोग। भट्ट जी नो फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। भट्ट जी को कितने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है दोस्तों आप लोग बताइए। रामविलास शर्मा को, डॉक्टर नरेगन को बताइए, हजारी प्रसाद द्विवेदी को। तो ये नंबर ऑप्शन पर टिक कर लीजिए। कह रहा है दोस्तों कि भट्ट जी, बालकृष्ण भट्ट के जो है मतलब कि एडिशन स्टील की श्रेणी में किसे उपाधि दी है, किसने दी है दोस्तों, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। 14 नंबर आंसर का हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन चलिए, 15 नंबर क्वेश्चन छूट गया। 17 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका कब निकाला। जो बालकृष्ण भट्ट है, हिंदी मासिक पत्रिका कब निकाला था दोस्तों आप लोग बताइए। तो 1877 में। तो ये नंबर ऑप्शन पर आप लोग टिक कर लीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। तो यहाँ रुचित लिखा गया है दोस्तों, टाइपिंग थोड़ा गलत हो गया है तो आप माफ कर दीजिए। कह रहा है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। तो यहाँ जो है मेघदूतम जो है ये बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। तो सी नंबर ऑप्शन पर आप लोग टिक कर लीजिए। 19वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। 19वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा उपन्यास, यहाँ उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है दोस्तों। तो 100 अजान एक सुजान। ये बिहार बोर्ड में हो सकता है तो पूछ सकता है दोस्तों, आप लोग याद कर लीजिए। 20वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं। जहाँ पर नाटक होता है दोस्तों उस पाठ को हम क्या कहते हैं दोस्तों, तो नंदी पाठ कहते हैं। तभी नंबर ऑप्शन पर आप लोग क्लिक कर लीजिए। 21वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। तो कब तक देखने को नहीं मिला था दोस्तों, तो 16 वर्षों तक। 16 वर्षों तक। तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 22वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था। किसने कहा था दोस्तों, तो बेन जॉनसन ने कहा था। तो बी नंबर ऑप्शन पर आप लोग टिक कर लीजिए। 23वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, असल बातचीत कितने व्यक्ति असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकते हैं, यह किसका मत है। मतलब किसने कहा था दोस्तों कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के ही बीच हो सकता है, या किसने कहा था दोस्तों, तो एडिसन ने कहा था। तो ये नंबर ऑप्शन पर आप लोग टिक कर लीजिए। ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकते हैं। ऊपरा ही क्वेश्चन उल्टा कर देता है बोर्ड परीक्षा में दोस्तों, तो हम भी ऐसे उल्टा किए हैं। तो दो लोगों के बीच असल बातचीत होता है दोस्तों। 25वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 25वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है दोस्तों, तो हल्का और स्वच्छ। तो सी नंबर ऑप्शन पर आप लोग टिक कर लीजिए। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसके ना होने से सृष्टि गूंगा प्रतीत होता है। तो किसके ना होने से सृष्टि गूंगा प्रतीत होगा दोस्तों, तो वाक शक्ति नहीं होने। तो अगर हम नहीं बोलेंगे, अगर हम गूंगा होंगे तो हमारा जो देश है वो गूंगा प्रतीत होगा। तो वाक शक्ति नहीं होने से हमारा देश जो है सृष्टि गूंगा प्रतीत होगा। तो बी नंबर ऑप्शन पर आप लोग बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं 27वां नंबर क्वेश्चन पर। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित थी। आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित थी दोस्तों, मतलब कि तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यूरोप के लोगों को। 28वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। जो बालकृष्ण भट्ट है हमारे लेखक, वो किस काल के रचनाकार है दोस्तों। 28 नंबर का क्वेश्चन का आप लोग आधुनिक आंसर दीजिए, तो आधुनिक काल का हो जाएगा। तो डी नंबर ऑप्शन पर आप लोग भी टिक कर लीजिए। चलते हैं अगला चैप्टर में दोस्तों। अगला चैप्टर है उसने कहा था। तो आप लोग बता दीजिए पहले, उसने कहा था लेखक। आप लोग कमेंट में बताइए लेखक के जन्म कब लिखा गया ये कहानी। तो चलिए हम बिना देर किए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और मैंने क्वेश्चन जहाँ तहाँ से किया है दोस्तों, क्योंकि आप लोग को बोर्ड परीक्षा में दिक्कत नहीं हो। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से।
तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है दोस्तों। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है दोस्तों, तो अमृतसर के। तो ए नंबर ऑप्शन पर आप लोग टिक कर लीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, लहना सिंह के गांव का क्या नाम था। जो लहना सिंह जो इसका नायक है, लहना सिंह जो नायक है वो किस गांव के रहने वाला था दोस्तों, तो मांझे के। तो यहाँ बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, लहना सिंह किस पद पर था। जो लहना सिंह था वो किस पद पर था दोस्तों, आप लोग बताइए तीसरा के आंसर। तो जमींदार के पद पर। तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई थी। तो लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई थी दोस्तों, तो बताइए। तो वजीरा सिंह के। तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चौथा क्या, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन पर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन का रहा है, प्लूटन का विदूषक कौन था। प्लूटन का विदूषक कौन था दोस्तों, पांचवा नंबर आंसर आप लोग दीजिए। तो वजीरा सिंह था। तो सी नंबर ऑप्शन पर हो जाएगा। आप लोग भी जवाब दीजिए दोस्तों। आप लोग जितना ही ऑब्जेक्ट याद करेंगे आप लोग को उतना ही बेहतर होगा परीक्षा में। कम से कम आप हर चैप्टर में, हर क्लास में, हर सब्जेक्ट में आप लोग कम से कम बोर्ड परीक्षा में हर सब्जेक्ट में कम से कम 45 तक रखिए ऑब्जेक्टिव सही जाने का, तभी आप लोग को अच्छा मार्क्स देखने को मिलेगा। तो दोस्तों हम सोचते हैं आप लोग को भी अच्छा मार्क्स क्यों ना आ जाए। तो चलिए छठा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था। तो सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम बोधा सिंह था। तो बी नंबर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ। जो भारतीय सिपाही था दोस्तों ये किसके साथ संघर्ष हुआ था दोस्तों, सातवां नंबर आप लोग आंसर दीजिए। तो जर्मनी के साथ। तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। जर्मन लेफ्टन को किसने मार गिराया। जो जर्मन लेफ्टन जो जर्मनी देने से आया था लेफ्टन बन के दोस्तों, वो किसने मार गिराया था दोस्तों, बताइए। तो लहना सिंह। तो सी नंबर ऑप्शन पर आप लोग टिक कर लीजिए। आठवां नौवां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। नौवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर कितना था। जो जमादार राइफल लहना सिंह था उसका नंबर कितना था दोस्तों, तो 77वां था। तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है। जो सरकार है सूबेदार को जमीन कहाँ दी है दोस्तों, तो बताइए आप लोग। 10वां का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो कहाँ दी है दोस्तों, तो यहाँ हो जाएगा लयालपुर में। तो डी नंबर ऑप्शन पर आप लोग टिक कर लीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, तो जयपुर राजस्थान में। तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सुखमय जीवन किसकी रचना है। तो सुखमय जीवन किसकी रचना है दोस्तों, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी क्या। तो ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई। आप लोग को मैं बताया था कि आप लोग इस क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिए। अगर आप लोग को याद है तो कृपया आप लोग जवाब दीजिए। तो इस क्वेश्चन का बताइए, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई दोस्तों, तो 1915 में। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कछुआ धर्म किसकी कृति है। कछुआ धर्म किसकी कृति है दोस्तों, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। तो डी नंबर ऑप्शन पर आप लोग हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पुरानी हिंदी रचना है। पुरानी हिंदी किसकी रचना है दोस्तों, 15 नंबर क्वेश्चन को आप लोग जवाब दीजिए। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के। तो डी नंबर ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिए। आप लोग को रचना एकदम से याद कर लेना है क्योंकि बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे रचने पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आप लोग याद कर लीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा निबंध गुलेरी जी रचित नहीं है। कह रहा है कौन सा निबंध है जो गुलेरी जी को रचित नहीं है दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन को आप लोग आंसर दीजिए। तो मजदूर और प्रेम जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी को रचित नहीं है। तो बी नंबर ऑप्शन पर आप लोग टिक कर लीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्त।
तो कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कुड़माई का क्या अर्थ हुआ। जो लहना सिंह कहता है तेरी कुड़माई हो गई, तो कुड़माई का अर्थ क्या होता है दोस्तों। तो कुड़माई का अर्थ मंगनी होता है। तो ए नंबर ऑप्शन पर आप लोग टिक कर लीजिए। कितने बच्चा बी नंबर ऑप्शन बोल रहे हैं कि विवाह होता है, विवाह नहीं होता है, मंगनी होता है। तो ए नंबर ऑप्शन पर आप लोग क्लिक कर लीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बोधा सिंह कौन था। तो बोधा सिंह कौन था बताओ दोस्तों। सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। तो डी नंबर ऑप्शन पर आप लोग टिक कर लीजिए। 19वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन है दोस्तों। तो उसने कहा था। तो सी नंबर ऑप्शन पर आप लोग टिक कर लीजिए। 20वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी गई है। तो उसने कहा था। तो सी नंबर ऑप्शन पर आप लोग टिक कर लीजिए। 21वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है गुलेरी जी की गांव के मूल निवास थे। जो गुलेरी जी थे किस गांव के मूल निवास थे दोस्तों बताइए आप लोग। तो वे थे गुलेर के। तो बी नंबर ऑप्शन पर आप लोग टिक कर लीजिए। 22वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। तो कहानी के कहानीकार कौन है दोस्तों। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो आप लोग को दूसरा चैप्टर समाप्त हो गया है। अब चलते हैं तीसरा चैप्टर में। तो आप लोग दोस्तों अगर थोड़ा सा भी सेवा मिलता है आप लोग को इस चैनल से तो कृपया लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा फर्स्ट वीडियो इसीलिए कुछ गड़बड़ी हो तो कृपया माफ भी कर दीजिएगा। तो चलते हैं बिना देर को है हम अगला क्लास में, अगला चैप्टर में दोस्तों। एक नंबर क्वेश्चन नहीं दे रहा है, क्या पता कहाँ कैसे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर कह रहे हैं किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ। तो किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ दोस्तों। तो बर्लिंग गार्डिंग नर्सिंग होम में। तो डी नंबर ऑप्शन पर आप लोग टिक कर लीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है बताइए आप लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन को। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण को कहाँ का दलाल कहा जाता है दोस्तों। तो अमेरिका का। तो डी नंबर ऑप्शन आप लोग टिक कर लीजिए। चौथा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था दोस्तों। तो डॉक्टर रहमान। तो यह नंबर ऑप्शन पर आप लोग सही हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है जयप्रकाश नारायण जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाना पड़ा। तो किसको भाषण सुनकर अमेरिका जाना पड़ा दोस्तों। तो स्वामी सत्यदेव की। तो बी नंबर ऑप्शन पर आप लोग टिक कर लीजिए। छठा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्री फ्रेश के मालिक कौन थे। तो फ्री फ्रेश का मालिक कौन थे दोस्तों। तो सदानंद जी। तो सी नंबर ऑप्शन पर आप लोग टिक कर लीजिए। 7वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है बेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है। बेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है दोस्तों आप लोग बताइए। तो उमाशंकर शंकर दीक्षित को उमा शंकर दीक्षित को कहा जाता है। 8वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है जयप्रकाश नारायण ने आईएएससी की परीक्षा कहाँ से पास की। तो आईएएससी की परीक्षा कहाँ से पास की दोस्तों। तो पटना कॉलेज से। तो पटना कॉलेज आप लोग टिक कर लीजिए। 9वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है लेनिन का मृत्यु कब हुआ। तो लेनिन का मृत्यु 1924 में हुआ। आप लोग को 10वां में भी पढ़ाया होगा इस क्वेश्चन को। तो चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने। तो जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने दोस्तों। तो 1924 में ही बने थे। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। फणीश्वर नाथ रेणु का पुस्तक कौन है दोस्तों। तो महिला का आंचल। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। 14 नंबर क्वेश्चन को आप लोग जवाब दीजिए। भलो 12 नंबर क्वेश्चन को आप लोग जवाब दीजिए। तो कौन था दोस्तों। तो अब्दुल गुफार था। तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसे लोक नायक के नाम से जाना जाता है। तो जयप्रकाश नारायण को। तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा।
14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। तो जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था दोस्तों, तो 11 अक्टूबर 1902 में हुआ था जयप्रकाश नारायण को जन्म। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था। तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था दोस्तों, तो पार्वती देवी, पराभरती देवी। तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटिक्स किसकी रचना है। रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ पॉलिटिक्स किसकी रचना है दोस्तों, 16 नंबर आप लोग बताइए। तो जयप्रकाश नारायण का, तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ, 17 नंबर बताइए। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था दोस्तों, तो 1952 में। तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जयप्रकाश नारायण भारत रत्न की उपाधि रल लिख दिया रत्न की उपाधि कब दी गई दोस्तों, बताइए आप लोग। तो यहाँ पर 98 में दी गई थी, 1998 में। तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 18 को हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन दोस्तों। 19वां क्वेश्चन कर रहा है उर्वशी किसकी रचना है। तो उर्वशी किसकी रचना है दोस्तों, बताइए आप लोग। 19वां के तो रामधारी सिंह दिनकर। तो ये नंबर ऑप्शन पर आप लोग टिक कर लीजिए। 20वां नंबर क्वेश्चन का है माटी की मूर्त रचना किसकी है। 20वां का आंसर माटी का मूर्त रचना किसकी है दोस्तों, बताइए। रामवृक्ष वेणुपुरी के माटी के मूर्त की रचना है। 21वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है दिनकर जी किसकी प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है। दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, बताइए। साहित्य रचना के लिए। तो ये नंबर ऑप्शन पर आप लोग टिक कर लिए हो जाएगा। तो दोस्तों मैं इतना ही क्लास, देखिए क्लास आगे बना हुआ है लेकिन मेरा थोड़ा दिक्कत हो गया अभी। देखिए क्लास आप लोग को बना हुआ है, तो अगला क्लास मैं कुछ देरी के बाद कर दूंगा। तो आपके लिए इतना ही सेवा रहा। तो दोस्तों अगर थोड़ा सा भी मेहनत किए हैं हम लोग और आप लोग को थोड़ा सा एक भी क्वेश्चन अगर याद हो गया तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका भी मेहनत, हम जानते हैं कि आप मेहनत करेंगे तभी बोर्ड परीक्षा में आप लोग को सफलता मिलेगा, इसलिए हम भी मेहनत कर रहे हैं। तो हमको मेहनत जब मिलेगा जब मैं अच्छा करूँगा। तो अगर थोड़ा सा भी अच्छा हुआ दोस्तों तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, कहीं कि आप लोग को भी पता लगता होगा कि कितना मेहनत करना पड़ता है एक अथी बनाने के लिए, क्वेश्चन बनाने के लिए। तो कृपया लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में दोस्त, आज के लिए इतना ही समाप्त।